नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के MCQs करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। किसी सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। दिस इज द पेरीमीटर। और अगर हम उसके एरिया की बात करें तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 5। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू इन्होंने हम अपने हिसाब से 3.14 भी ले सकते हैं। 3.14 इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह का कोई आंसर आ रहा है तो हम क्या लेंगे? 2 5 जा 10 इंटू 3.14 विच इज इक्वल टू 31.4। सो 31.4 हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट। उसमें भी जब आप 22/7 लेंगे तब भी यही वैल्यूज आएगी। ठीक है, चलिए आसान सा है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर of a circle whose central angle is 90 degree and radius 7 सेंटीमीटर। एक सेक्टर का हमने क्या निकालना है? जिसका सेंट्रल एंगल 90 दिया हुआ है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। लेट दिस इज सर्कल और यहाँ पे ये हमारा एंगल जो है 90 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। जब आपने पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? ये हमारे पास सेक्टर है जिसका रेडियस हमारा है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो आपने दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, पेरीमीटर ये। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगी? लेंथ ऑफ दिस आर्क चाहिएगी। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क वो होता है थीटा अपॉन 360। थीटा ये वाला जो सेंट्रल एंगल होता है अपॉन 360, टोटल 360 मीटर इंटू 2 पाई आर। अब 90 अपॉन 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 7। ठीक है, 90 से कैंसिल किया ये हो गया 4, 7 से 7, 2 से कैंसिल करेंगे 2 से किया 11। तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क ये हमारे पास कितनी होगी? 11 होगी। ये 11 होगी तो आपने क्या करना है? इन तीनों को ऐड कर देना है। पेरीमीटर जो बनेगा वो बन गया 7 + 7 + 11। तो 14 + 11 कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। तो इस सेक्टर का जो पेरीमीटर आया है वो हमारा कितना आया है? 25 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल के तब इसमें ये ऐड करना है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हम जो सर्कल इंस्क्राइब कर सकते हैं उसका जो रेडियस डायमीटर जो है, डायमीटर ये भी हमारा कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल जो हम इंस्क्राइब करेंगे वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर का होगा, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर हो गया, हमने उसका निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। पाई में दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 5 है तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा है ये भी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। एक सर्कल का जो डायमीटर है वो 42 सेंटीमीटर। दिस इज 42। अगर टोटल 42 है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक जो आर्क है वो सर्कल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है? 60 डिग्री का। देन द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हम यहाँ पे कर चुके हैं, बहुत ही आसान सा है। क्या है? थीटा अपॉन
360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर हमारे पास कितना है 21, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कैंसिल कर दीजिए, 7 से कैंसिल आपने किया 3 हो गया, 60 ये हो गया 6, 3 से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल किया बचा कितना 22। तो हमारे पास आंसर इसका कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। मेरे पास एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है आर है। सेमी सर्कल का रेडियस हमारा आर हो गया। तो इन्होंने कहा द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल ये हमारी लार्जेस्ट ट्रायंगल होगी जिसमें बेस हमारे पास ये हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें कोई भी ट्रायंगल लेता हूं तो वो हमारी क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा यहां पे क्या होगा, अगर मैं ये जो इसकी हाइट लूंगा ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। अगर मैं 90 यहां, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मेरे पास क्या होगी, हाइट भी इसका रेडियस ही होगी। सो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 आर इंटू आर। तो क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इट ओके। यहां हमने देखिए आर हमारे पास ये 2r होगा, बेस इस ट्रायंगल का जो होगा वो r प्लस आर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1/2 r प्लस आर दैट मीन्स 2r और इंटू आर। सो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास क्या होगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं होगा, हमारा आंसर कितना होगा ए। लार्जेस्ट ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल लेंगे तो ये हमारे पास ये भी 90 डिग्री का बनेगा, इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास क्या होगी रेडियस ही है इसके भी। ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल होके आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान से हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज। जो पेरीमीटर है और किसका, सर्कल का और स्क्वायर का इक्वल है तो उनके एरियाज में क्या रेशो होगा। मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है जिसका रेडियस हमने क्या ले लिया आर ले लिया, एंड ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमने क्या ले ली ए ले ली। ये इन्होंने इक्वल दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है तो इसका पैरामीटर क्या होगा 2 पाई आर और इसका पैरामीटर क्या होगा दैट इज 4 ऑफ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। तो यहाँ से कैंसिल करें हम 2 आर अपॉन ए, इसके रेडियस में और इसकी साइड में जो रेशो आया है वो कितना हो गया 2/पाई हो गया। 2/पाई, पाई की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो 2/22/7, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, दैट मीन्स 11। तो ये हमारे पास हो गया 7/11, 7/11। अब इन्होंने क्या पूछा है रेशो ऑफ देयर एरियाज। रेशो ऑफ देयर एरियाज, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो गया पाई 22/7 इंटू आर अपॉन ए का स्क्वायर। सो आर अपॉन ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 7/11 है। सो 22/7 इंटू 7/11 स्क्वायर करेंगे 7/11, 7 से 7 कैंसिल, 11 से कैंसिल किया 2, 2 7 जा 14/11, दैट मीन्स 14 रेशो 11 आपका कौन सा ए इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है
जिसका रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, तो जो इसका डायगोनल होगा वो इसके किस में से क्रॉस करेगा, सेंटर में से। रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो गया, ये भी क्या होगा हमारा 8 होगा। दिस इज 8 एंड दिस इज 8। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x, तो हमें पता है ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी, सो x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 8 कितना है 16 का स्क्वायर, 8 प्लस 8 ये डायगोनल कितना हो गया हमारा 16 हो गया, मतलब इस सर्कल का डायमीटर दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 256। सो 2 से कैंसिल किया आपका कितना हो गया 128, x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इंटू साइड मीन्स x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यही तो हमारा एरिया आ रहा है, तो एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r। किसी सर्कल में एक सेक्टर है जिसका एंगल थीटा, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होता है, देखिए पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने सिर्फ इतने सेक्टर का चाहिए, यहाँ पे एंगल थीटा कितने में से 360 में से, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बड़ा ही सिंपल सा। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो आर स्क्वायर है ही नहीं, ये वैसे ही कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे थीटा अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, 360 नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है तो बचा ये, बट ये भी इस फॉर्म का नहीं है। अगर मैं इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा कितना बन जाएगा 720, या इसको कैंसिल कर दें तो ये बन जाता है 360, तो ये हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो हमें आर चाहिए, कहाँ से मिलेगा एरिया से, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 22 7 जा 154 होते हैं, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस मेरा कितना आ गया, इस सर्कल का रेडियस हो गया 7। अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर निकाल दो, 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गई, 44 सेंटीमीटर हमारा इसका क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r। एक हमारे पास r1 रेडियस है, एक हमारे पास r2 रेडियस का सर्कल है, इन दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, r रेडियस है जिसका उनके एरिया के इक्वल दिया हुआ है। तो हमने रिलेशन बतानी क्या, देखिए इसका एरिया क्या होगा पाई r1 स्क्वायर, इसका क्या होगा पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई सब में कॉमन है क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, पाई से पाई सबका कैंसिल हो गया, सो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये कोई कंडीशन बी हमारी क्या बन रही है कंडीशन बन रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेकिन बहुत ही आसान सा चैप्टर है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of 2 circles of radius 18 centimeter and 10 centimeter is। हमें एक सर्कल का रेडियस बताना है जिसकी सर्कमफ्रेंस दो सर्कल्स जिनकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, जिनका रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हो। मतलब मान लीजिए एक मेरा सर्कल ये है, दूसरा मेरा सर्कल ये है, ये 10 सेंटीमीटर है जिसका रेडियस, दूसरे का हमारे पास कितना है 18 सेंटीमीटर। इन दोनों की सर्कमफ्रेंस जो है वो एक तीसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है और उसका रेडियस हमने बताना है। मतलब 2 पाई
आर मेरा कितना हो गया 10, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर यहाँ पे हो गया 18 इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ ध्यान दीजिए 2 पाई और 2 पाई सभी में है, तो ये क्या हो गया कैंसिल। सो आर इज इक्वल टू 10 प्लस 18, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू कितना हो गया 28। सिंपल सा। अगर हम एक दो क्वेश्चन इस तरह के कर लेते हैं तो हमें पता है सरकमफ्रेंस अगर इनके सम के इक्वल है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, रेडियस का सम हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो उनके सब्ट्रैक्शन के बताते कि इसमें से अगर माइनस करते तो उसका जो रेडियस होगा, इसका रेडियस 18 माइनस 10 हो जाता। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो व्हील है उसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द व्हील मेक सो एज टू कीप ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन करेगा कि उसकी स्पीड कितनी हो, 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, किलोमीटर के अगर मैं मीटर बनाऊंगा तो 66,000 मीटर पर आवर हो जाएगा। मीटर अब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए मुझे 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर। अब पर मिनट के लिए 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, मिनट होती हैं हमारे पास 1 घंटे में 60 होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो गया, कैंसिल करेंगे 0, 6, 1, 1 एंड 4 0। ठीक है, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये मेरी स्पीड आ गई। अब एक रेवोल्यूशन जब ये पूरा चक्कर काटेगा तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, दैट इज 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर मेरे पास कितना है 35 220 सेंटीमीटर। एक सर्कल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। मुझे इतनी डिस्टेंस कवर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 220 से डिवाइड कर दीजिए। 22 5 जा 110, तो दैट मीन्स 500 रेवोल्यूशन उस मोटरसाइकिल को करना पड़ेगा। कौन सी स्पीड करने के लिए, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर मान लो वो 10 है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर है उसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। बट यहाँ पे हमें पता नहीं कि 10 है क्या है, इन्होंने न्यूमेरिकली इक्वल दे दिया, तो दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया जो है वो 2 पाई आर के इक्वल है, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर हो गया, तो उसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 2 यूनिट्स। अगर रेडियस 2 यूनिट्स होगा तो उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 2 जा 4 पाई होगा, यहाँ पे भी 4 पाई ही होगा इसका आंसर। तो आर इज 2 यूनिट्स, सो ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सरकमफ्रेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर। देखिए सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 22। तो मैं यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालूँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू 7 ऊपर हो जाएगा 2, रेडियस तो मेरा हो गया 7/2। रेडियस 7/2 मुझे निकालना है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट फोर्थ पार्ट। क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ पार्ट। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो वैल्यू पुट करें हम 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 11 हो गया, ऊपर तो हो गया हमारे पास 77/8, तो 77/8 बी इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ही आसान भी हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 72 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल है ये, यहां पे सर्कल नहीं है, गलती से पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज 72 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। यहां पे ये हमारा सेमी सर्कल है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 72। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियस ये भी रेडियस, तो ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। अगर मैं टोटल की बात करूँ, टोटल मेरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये हाफ रह गया, ये हमारा कितना होगा पाई आर, तो पाई आर तो ये हो गया, आर प्लस आर दैट मीन्स 2r, वो किसके इक्वल दिया हुआ इन्होंने 72 के इक्वल दिया हुआ है, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 72। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2r, डायमीटर बताना है, तो पाई की वैल्यू r कॉमन हो गया, r तो मुझे पता ही नहीं, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 72, तो r पाई 22/7 प्लस का 2 इज इक्वल टू 72, एलसीएम r एलसीएम 7 हो गया, 22 प्लस का 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 72। सो r इज इक्वल टू 72, 7 22 प्लस 14 36, ये कैंसिल हो गया 2, सो r की वैल्यू होगी 14। अगर मेरा रेडियस 14 है तो 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28, ये हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर होगा। रेडियस हमारा 14 है तो डायमीटर हमारा कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स, अगर किसी सर्कल का रेडियस डबल कर दें, ठीक है, मेरे पास अगर रेडियस r है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये एरिया। अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो मान लीजिए a डैश में लूँ, पाई डबल करोगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, पाई 2 का स्क्वायर 4, तो दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पहले ही था, उसका कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी। बहुत ही आसान सा है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ये कह देता कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल देन इट्स सरकमफ्रेंस बिकम, सरकमफ्रेंस हमारी क्या होती है 2 पाई आर, अगर आपने इसको डबल कर दिया तो 2 पाई 2r होगा, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 पाई आर हो गया, इसका डबल ही होगा, तो वहां पे जितना टाइम आप रेडियस करेंगे उतना ही टाइम आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस में 2 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17th, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरियाज इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। हमने निकालना है डायमीटर, एक सर्कल हमारे पास 40 सेंटीमीटर का है, दूसरा सर्कल हमारे पास 9 सेंटीमीटर का है, इनका जो एरिया है किसी तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका हमें डायमीटर चाहिए। हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन आ चुका है, उसमें हमने क्या किया था कि दिस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर, दैट मीन्स 40 का स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर, ये हम कर चुके हैं। पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो आर स्क्वेयर की वैल्यू ये हो गया 1600 प्लस 81 1681 आर स्क्वेयर। यहाँ से जब आप रूट लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 41, मतलब इसका रेडियस हमारा कितना हो गया 41। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले किया, तो अब मुझे क्या चाहिए इसका डायमीटर, डायमीटर तो कितना हो जाएगा 41 प्लस 41, इसका डबल करोगे तो 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया डायमीटर हो गया। नेक्स्ट, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर। एक वायर है हमारे पास, जब हमने इसको एक स्क्वायर के रूप में बेंट किया तो इसने एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो दैट मीन्स स्क्वायर है, मान लीजिए साइड हमने क्या मान लिया ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121, दैट मीन्स 11 का स्क्वायर। सो इसका जो रेडियस हुआ, सॉरी साइड जो हुई वो कितनी होगी 11 सेंटीमीटर। अगर ये 11 है तो मैं ये टोटल वायर निकाल सकता हूँ कि कितनी लेंथ थी 11 11 11 11, दैट मीन्स इसकी इसकी
पेरीमीटर के इक्वल, तो ये टोटल हमारे पास कितनी थी 44 सेंटीमीटर। तो टोटल वायर हमारे पास आ गई 44 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब मुझे इस 44 से मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। अगर सर्कल बना दिया तो इसका मतलब 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी हो गई 44। देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बस सर्कमफ्रेंस ही तो पूछा था, आंसर क्या हो गया हमारा बी आ गया। एरिया निकालना होता तो हम आर निकाल के उसकी एरिया भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 19 द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्मिंग ए रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। देखिए कॉन्सेंट्रिक उसी सेंटर वाले और एक ये रिंग बना रहे हैं, एक ये रिंग बना रहे हैं। सर्कमफ्रेंस बाहर वाले की 88 सेंटीमीटर है, अंदर वाले की कितनी है 66 सेंटीमीटर। द विड्थ ऑफ द रिंग, अब हमारे पास बाहर वाले की जो होगी वो 2 पाई आर, मान लीजिए मैंने ये रेडियस आर मान लिया और ये स्मॉल आर ले लिया, तो 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 88 और 2 पाई आर जो है वो हमारा कितना है 66, मीन्स 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। 44 बन गया, 2 हो गया तो आर की वैल्यू कितनी होगी 14। तो बाहर वाली जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी आ गई 14। ऐसे ही हम 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 66, 22 3, सो आर की वैल्यू कितनी होगी 7 3 जा 21/2, दैट मीन्स ये कितना हो गया 10.5। अंदर वाला जो रेडियस हुआ वो 10 पॉइंट कितना हो गया 5। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो विड्थ ऑफ रिंग आ जाएगी, दैट मीन्स 14 माइनस 10.5 विच इज इक्वल टू 3.5 और 3.5 वी कैन राइट 7/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो गया सी इज अवर राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर एंड स्क्वायर फील्ड आर इक्वल। एक हमारे पास सर्कुलर फील्ड है और एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है। इन्होंने बोला इनका जो पेरीमीटर है वो क्या है, इसका पेरीमीटर और इसकी सर्कमफ्रेंस बोली जाती है, वो इक्वल दिए हुए हैं। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 484, इसका एरिया हमारे पास 484 मीटर स्क्वायर है। साइड में ए ले लूं तो दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 484, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया जो 22 का स्क्वायर है, तो इसकी साइड कितनी होगी 22। सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस हो जाएगी इसकी 22 इंटू 4 88। सर्कमफ्रेंस इसका 4 टाइम्स हो गया तो कितना हो गया 88, और यही सर्कमफ्रेंस इन्होंने इक्वल दिया हुआ है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, मैंने इसका रेडियस r लिया तो 2 पाई r की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 88। डायमीटर चाहिए दैट मीन्स 2r इंटू 22/7 इज इक्वल टू 88। 22 से कैंसिल करेंगे 4, सो 2r की वैल्यू कितनी होगी 28। 2r क्या होता है डायमीटर, तो 28 सेंटीमीटर। सी इज अवर राइट आंसर। बहुत ही आसान सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम 10th के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।